इस्लामिक हुकूमत रूस से सस्ते तेल खरीदने की कोशिश कर रही है। अगर हम ये कामयाब हो जाते हैं तो क्या पाकिस्तान की माशी मुश्किलात और महंगाई में कोई रिलीफ आ सकेगा? देखिए, इसके लिए अमेरिका से जो है हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी, मगर पाकिस्तान के पास वो फ्रीडम नहीं है जो दूसरे मुल्कों के पास थी, जैसे हिंदुस्तान है कि वो रशिया से ऑयल कम कीमत पर इंपोर्ट कर पाए। इसमें काफ़ी दिक्कत। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कैसे पाकिस्तान में हर दिन एक नया बहरान पैदा हो रहा है, उसी बहरान में कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब अगर जाता हुआ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आने वाले समय में पाकिस्तान में एक देला नहीं है उनकी कर्जों की अदायगी, कर्जों के सूद की अदायगी, और दूसरे देशों से कोई भी पैसा पाकिस्तान में अब आ नहीं रहा है, क्योंकि सभी देशों ने लगभग पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया है। और अब एक आस बची है, वो सिर्फ और सिर्फ IMF है जिसकी जो अगली किस्त आनी है उस पर डिपेंडेंसी है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान एक बार फिर से एक कदम दूर डिफॉल्ट के खड़ा है। और ये इकोनॉमिस्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से विश्लेषण करके बताया कि सिर्फ एक हफ्ते का ही समय है हमारे पास, अगर एक हफ्ते में कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं पाकिस्तान चला जाएगा एक बहुत गहरे गड्ढे में। तो दोस्तों देखिए वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो नेगेटिव $600 मिलियन वो बनता है, और नतीजा ये है कि रिजर्व संगीन खतरा है कि $7 अरब पे गिर जाएंगे अगले एक हफ्ते 10 दिन। इस लेवल पर आपके पास जिसे कहते हैं इंपोर्ट कवर जो है वो 1.2 सिर्फ महीनों का रहेगा, जबकि सेफ लेवल जो समझा जाता है वो रिजर्व लेवल तकरीबन 3 महीने का होता है। उसके लिए हमारे रिजर्व्स तकरीबन $18 अरब होने चाहिए, जबकि वो सिर्फ $7.2 अरब पर रह जाएंगे। इसलिए खतरा जरूर मौजूद रहेगा। बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि पैसों की जो आने की रफ्तार है वो बढ़े बाहर से, वरना खतरा जरूर मौजूद रहेगा। डॉक्टर हफीज पाशा, इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई खतरा नहीं है। उनका डिफॉल्ट क्रेडिट स्वैप रेटिंग को संजीदा न लेना किस हद तक ठीक है? देखिए, अनकरीब एक हफ्ते 10 दिन में तो अल्लाह के फजल से डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, मगर खतरा मौजूद है। जिस तरह आपको मैंने कहा है कि कुछ दिनों के बाद आपके रिजर्व सिर्फ $7 अरब रह जाएंगे, और उसमें आप ये सोचिए कि $3 अरब की डिपॉजिट हैं सऊदी अरेबिया के, जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक लिहाज से आपके नेट रिजर्व्स जो हैं वो सिर्फ $4 अरब है, और आपका महीने का इंपोर्ट लेवल जो है वो कम से कम $6 अरब से भी ज्यादा होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक लो लेवल है रिजर्व्स की, और बहुत परेशान कुन हालात मौजूद रहेंगे सुकूक बॉन्ड के पेमेंट के बाद भी। सर, जब से PDM की गवर्नमेंट आई है उन्होंने कहा था हम इकॉनमी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहेंगे, लेकिन पहले हमने देखा मुफ्ती इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, अब इसहाक डार हैं। दोनों टेन्योर्स को आप कैसे देखते हैं? कोई पॉलिसी का डिफरेंस है या हालात कहाँ पे बेहतर हैं रिलेटिवली? मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो मेहनत की, उन्होंने बड़े मुश्किल इक़दामात करने की उनमें सलाहियत मौजूद थी। हुकूमत ने उनका साथ दिया और बड़े मुश्किल से वो IMF प्रोग्राम को वापस ले आए। ये प्रोग्राम खत्म हो चुका था पिछली हुकूमत की कुछ हरकतों की वजह से, और उसको ठीक करने के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ा, बिजली की कीमतें वगैरह वगैरह। ये किया मुफ्ती इस्माइल साहब ने, और IMF का प्रोग्राम 1 सितंबर से लागू है, और हमें $1.2 अरब भी मिले वहां से। मगर इसके नतीजे में यकीनन अफरात-ए-ज़र में इजाफा हुआ है, और इसलिए जो सियासी इसका कॉस्ट है वो काफी हाई रहा है। इसहाक डार साहब जो एक बड़े सीजन्ड फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के माशाअल्लाह, उन्होंने जब आते ही एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया कि मैं रुपए की कदर को $200 फी डॉलर के नीचे
इंशाल्लाह ले आऊंगा, मगर ऐसा नहीं हो पाया है। और आज रुपया जो है आपका, उसकी वैल्यू जो है $1 इज इक्वल टू तकरीबन 224 रुपए, और ये गिरता जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। और आप देखिए ओपन मार्केट में जो फर्क है आपके फ्लोटिंग रेट से, 224 फ्लोटिंग रेट, ओपन मार्केट रेट 235 से 240, और इसके नतीजे में बड़े बुरे नतीजे आ रहे हैं कि रेमिटेंसेस में पिछले महीने 18% ड्रॉप हुए हैं, इसलिए कि लोग हवाला की तरफ अपने पैसे भेज रहे हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसहाक डार साहब ने अभी तक कोई सिग्निफिकेंट कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जिस वक्त इसहाक डार साहब आए हैं तो डॉलर की कीमत में कमी हुई है तेजी से, फिर उसके बाद वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो क्या उस वक्त वो आर्टिफिशियल था? देखिए कुछ हद तक आप ठीक कह रही मसनूई, मगर बात यह है कि इसहाक डार साहब का जो रिकॉर्ड था पिछली हुकूमत में, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे 213 से 217 तक, उस वक्त उन्होंने रुपए की कदर को बड़ा कायम रखा था। 104 रुपए फी डॉलर पे तकरीबन फिक्स रखा था। हालांकि इसके बड़े नुकसानात हुए, मगर उनका जो रेपुटेशन है वो ये है कि ये रुपए की कदर को मुस्तहकम रखते हैं। इसलिए ख्याल ये था कि शायद उनके आने के बाद वाकई हमारा जो रुपए की कदर है वो 200 रुपए फी डॉलर के भी नीचे चले जाएगी, और उसके नतीजे में अफरात ज़र में खास तौर पे नुमाया तौर पर कमी आएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि आपकी रिजर्व पोजीशन हद से ज्यादा कमजोर है, और इस लेवल पर रुपए की कदर को बचा के रखना और बढ़ाना गैर मुमकिन सी बात। पब्लिक का मसला तो महंगाई है। गुज़िश्ता एक साल में महंगाई 9% से बढ़कर 26% पर चली गई। डॉक्टर पाशा, आपके ख्याल में आने वाले दिनों में हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर सकेगी या ये ऑपोजिट होने लगा, इससे भी बढ़ने लगी है? खुदा न खास्ता देखिए, जो अक्टूबर के जो आपके अफरात ज़र की रफ्तार रही है वो तकरीबन 26.6% और इजाफा हुआ है। बात दरअसल ये है कि अगर आपके रुपए की कदर में कमी आती रहेगी और बाहर की कीमतों में कुछ कमी नजर आ रही है मगर इतनी वाज़ेह नहीं है, और ख़ास तौर पे जो आपके मुख्तलिफ इम्पोर्ट्स हैं जिसमें कोयला है, LNG है, फर्टिलाइज़र वगैरह, इनकी कीमतों में अभी भी बहुत ज़्यादा इजाफा मौजूद है। और दूसरी तरफ जो हो रहा है कि बजट का खसारा बहुत बढ़ गया है और उसके नतीजे में रुपए को छापना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। उससे भी मनी सप्लाई में जब इजाफा होता है तो अफरात ज़र पर प्रेशर पड़ता है। तीसरी तरफ अनकरीब आपको बिजली की निर्ख और बढ़ानी है और गैस की कीमतें तकरीबन 2 गुना करनी है। ये 3-4 चीज़ें आप मिला लें तो खुदा न खास्ता ऐसा नहीं लगता है कि अफरात ज़र में कोई नुमाया तौर पर कमी आएगी। खुदा न खास्ता खतरा ये मौजूद है कि ये 24, 25, 26% की रेंज में रहेगी, और हो सकता है कि अगर रुपए की कदर में तेजी से और कमी आती रहे तो इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। वेरी अलार्मिंग। हुकूमत रूस से सस्ते तेल खरीदने की कोशिश कर रही है। अगर हम ये कामयाब हो जाते हैं तो क्या पाकिस्तान की माशी मुश्किलात और महंगाई में कोई रिलीफ आ सकेगा? देखिए, इसके लिए अमेरिका से जो है हमें इजाजत लेनी पड़ेगी, इसलिए कि सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया पर। और इस वक्त बात दरअसल ये है कि IMF का प्रोग्राम आपका चल रहा है और IMF का सबसे बड़ा बोर्ड का मेंबर जो है वो अमेरिका है। राइट। तो मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान के पास वो फ्रीडम नहीं है जो दूसरे मुल्कों के पास थी, जैसे हिंदुस्तान है कि वो रशिया से ऑयल कम कीमत पर इंपोर्ट कर पाए। इसमें काफी दिक्कत खुदा न खास्ता आ सकती। So talking of IMF, साबिक चेयरमैन FBR शब्बस ज़ैदी कह रहे हैं कि IMF ने मजीद टैक्स बढ़ाने तक हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। क्या ये बात दुरुस्त है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद टैक्सेशन देखेंगे और जल्द देखेंगे?
देखिए, IMF के प्रोग्राम में जो इस वक्त जारी है उसमें एक जिसे कहते हैं कंडीशनैलिटी मौजूद है, और वो ये कि अगर आपके FBR के रेवेन्यूज की बढ़ने की रफ्तार कम हो जाए, जो कि कम हो गई है, और आपको जरूरत है 22% इजाफे कम से कम, जबकि आप 16-17% पे गिर चुके हैं, तो ये आपने कंडीशनैलिटी खुद अपने लेटर ऑफ इंटेंट में कमिटमेंट की है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक ने, कि अगर शॉर्टफॉल होता है रेवेन्यूज में FBR के, तो हम वापस सेल्स टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ले आएंगे। अगर ऐसा होता है तो अब आप सोचिए कि 17% है सेल्स टैक्स, अगर आप पूरा भी नहीं लगाते तो काफी लगाना पड़ेगा। उसके नतीजे में अक्रॉस द बोर्ड कीमतों में इजाफा होगा, ये भी एक खतरा मौजूद है, और मेरे ख्याल से ये करना ही पड़ेगा, इसलिए कि पेट्रोलियम लेवी में बेतहाशा शॉर्टफॉल मौजूद है, और उसको पूरा करने के लिए आपको सेल्स टैक्स वापस शायद मेरे ख्याल से तो लाना ही पड़ेगा आने वाले हफ्तों में। डॉक्टर हफीज पाशा, हमने मुख्तलिफ एक्सपर्ट से, इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात की है, उनका ख्याल ये है कि जब तक नहीं आती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपकी क्या राय है, मौजूदा हालात में इलेक्शन ही क्या स्टेबिलिटी लेकर आएंगे या कोई और तरीक़ाकार भी हो सकता है? देखिए, दरअसल बात यह है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम माशी हालात को बेहतर देखना चाहते हैं तो सियासी जो कश्मकश इस वक्त मौजूद है वो बहुत हद तक कम होना चाहिए, और इनफैक्ट हमें इस बात की तो जरूरत हो चुकी है कि सियासी ताकतें मिलजुल कर बैठें और पाकिस्तान के लिए एक अहम नेशनल एक्शन प्लान या चार्टर बनाएं इकोनॉमी पर, ताकि मिलजुल कर सख्त इक़दामात ले